नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी बहुत बढ़िया आपकी चल रही होगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। आपके एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। आज का सेशन है, हम बात करेंगे MPPNFT रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं आपके। बहुत सारे बच्चियां जो हैं कमेंट करते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़ सकते हैं, हमारे इतने नंबर है, क्या 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन इससे हो सकता है, नहीं हो सकता। और सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारे शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत हैं, कितना नंबर बढ़ सकता है। तो आज हम डिटेल में सारी बात को हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले चलते हैं आज के सेशन की ओर। देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कई बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले बात करूँ कि आपके जो शिफ्ट है मेरे प्यारे बच्चों, शिफ्ट क्या है, इजी है मेरे प्यारे बच्चों या हार्ड है, ठीक है, ठीक है, इजी है हार्ड है। दूसरी बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो आपका जो एग्ज़ाम है मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन चला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एग्ज़ाम कितने दिन चला है, एग्ज़ाम कितने दिन चला है, ठीक है। और पेपर का लेवल क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों समझना, ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, एक मैं ये 2020 का मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल की समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। देखना परीक्षा का नाम जो है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 है, ठीक है। विषय इंग्लिश है, ठीक है। और ट्रैप प्रूफ लिफाफा क्रमांक है 480961 और आपत्ति प्रश्नों की संख्या 8 है। कुल समिति की बैठक दिनांक 8/3/2021 मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे समझना थोड़ी सी, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें कितने क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, 8 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुए थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 8 क्वेश्चन गलत हुए थे। अब यहाँ पे समझना, देखो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ तो ऑब्जेक्शन ऐसे उठा देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन ऐसे उठा देते हैं, ठीक है। आपका जो स्क्रीन पे नंबर दिखता है मेरे प्यारे बच्चों वो रा मार्क्स होता है, ठीक है। स्क्रीन पे जो नंबर दिखता है वो रा मार्क्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसको रा मार्क्स बोलते हैं, ठीक है, रा मार्क्स। वो आपका फाइनल नंबर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फाइनल नंबर वो होता है जो पीवी क्या करती है कि जो विशेषज्ञ बैठते हैं, जो उसमें ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन के बाद जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है वो होता है आपका फाइनल आंसर की मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फाइनल आंसर की। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं रह पाएगा आपको, ठीक है, फाइनल आंसर की। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखना इंग्लिश की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में टोटल कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा था मेरे प्यारे बच्चों, 8 क्वेश्चन पे। अब ये 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये डिपेंड करता कि जो 8 जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 8 जो क्वेश्चन है, तो जो विशेषज्ञ बैठते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विशेषज्ञ जो फाइनल आंसर की में इस 8 जो क्वेश्चन होते हैं ये किस तरह से करते हैं, या सही है विशेषज्ञ के द्वारा या गलत है, ठीक है। क्योंकि बच्चों तो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं बिना रिसर्च किए, बिना एविडेंस के, अच्छा एविडेंस के, ठीक है। तो ये फाइनल जो मान्यता होती है मेरे प्यारे बच्चों वो विशेषज्ञ के द्वारा होती है, ठीक है। आप कुछ भी आप उसको एविडेंस दे दो तो वो मैटर नहीं करता, फाइनल जो बैठक होती है तो विशेषज्ञ जो भी तय करेंगे। यदि आप 8 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, लेकिन जो विशेषज्ञ मेरे प्यारे बच्चों विशेषज्ञ तय करेंगे, विशेषज्ञ तय करेंगे, वही आपका फाइनल आंसर की होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे समझना मेरे प्यारे बच्चों, आपत्तियुक्त प्रश्नों की संख्या 8 थी, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की। यहाँ पे देखना एजेंसी का द्वारा उत्तर पुस्तिका यूनिट प्रश्न क्रमांक 123 था, फिल इन द ब्लैंक विथ ए ग्रुप ऑफ नेबरहुड टुडे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपत्ति लगाई गई थी, ऑब्जेक्शन लगाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे समझना थोड़ा सा, इसमें से क्या था कि इज क्लीनिंग था, इसमें नो चेंज, यहाँ पे समझना मेरे प्यारे बच्चों, नो चेंज यहाँ पे, ठीक है, नो चेंज बोल रहा है, ठीक है ना। यानी आपका भले ऑब्जेक्शन लगा है लेकिन ये सही है, कोई चेंजमेंट इसमें नहीं किया गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक ए हंग्री डॉग ईट इनटू टू नो चेंज, यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चों विशेषज्ञ ने भी इसको नो चेंज बोला, यानी जो भी विशेषज्ञ थे उसको नो चेंज बोल दिया, मतलब ये जो भी आपका आंसर वहाँ पे दिया हुआ वही सही था, ठीक है ना। इसमें क्या करेक्ट स्पेलिंग था, इसमें क्या था
कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्शियस में भी नो चेंज। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों देखना, ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कोई चेंज नहीं किया गया। अब यहाँ पे समझना नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का यदि मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि जो 8 ये क्वेश्चन लगे हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 8 जो क्वेश्चन थे ये सभी गलत हो जाते, ठीक है, सभी गलत होते, ठीक है। अब गलत कैसे होते मेरे प्यारे बच्चों, गलत कैसे होते हैं, गलत होने का जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो क्या होता है कि जो वो होते हैं, सबसे पहले बात करूं कि जो हिंदी होती है और इंग्लिश इसका जो होता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हिंदी इंग्लिश का जो मिस्टेक हो, दोनों अलग अलग हो, ठीक है, दोनों अर्थ जो है अलग हो, तब आपका गलत हो सकता है। दूसरा बात, इसमें जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन, एक तो ऑप्शन कोई भी सही नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई सही नहीं हो या ऑप्शन गलत हो, ठीक है, तब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं। तो हम यदि मान के चलते कि जो 8 क्वेश्चन इंग्लिश पे लगा तो ऑब्जेक्शन लगा था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 8 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा था, ठीक है, यदि वो 8 गलत हो जाते मेरे प्यारे बच्चों, तो जो 8 ये नंबर है मेरे प्यारे बच्चों सभी को मिलते मेरे प्यारे बच्चों। जो भी वो शिफ्ट में पेपर हुआ है, यदि आपका शिफ्ट में पेपर मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि 7/2/2021 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 7/2/2021 में, ठीक है, दिनांक शिफ्ट, जितने भी क्वेश्चन गलत होते तो वो सभी नंबर सबको मिलते मेरे पास, जितने भी क्वेश्चन गलत होते मेरे प्यारे बच्चों तो वो नंबर सभी को दिया जाता, ठीक है, वो नंबर सभी को दिया जाता, ठीक है, ये कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिमम जो नंबर इंक्रीज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीज जो नंबर होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, जिसमें ऑब्जेक्शन लगा है तो उस ऑब्जेक्शन के विशेषज्ञ क्या उसमें तय करते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात करूँ अपना इंग्लिश को होगा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों देखना यहाँ पे ये 8 टोटल हो गए क्वेश्चन, ठीक है, ये 8 हो गए। अब यहीं पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, बात करूँ यहाँ केमिस्ट्री पे मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में भी 4 क्वेश्चन 1+3 गलत थे, जिसमें से क्या हुआ था, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया था, यानी सभी सही थे, सभी सही थे। जो भी पीबी द्वारा जो ऑप्शन थे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थे, वो सभी सही थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या सभी सही थे, ठीक है। तो इसमें भी जो विशेषज्ञ बैठे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, नो चेंज बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो केमिस्ट्री थे, केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्शन लगे थे, आपत्तियां लगी थी, आपत्ति कौन कौन से प्रश्न क्रमांक में लगी थी, 64, 83, 97 और 88, इसमें जो ऑब्जेक्शन लगे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या था, जो विशेषज्ञ बैठते हैं उनके द्वारा चेंज नहीं किया गया था, ठीक है, यानी ये मतलब हुआ इसका कि जो भी ऑप्शन था उसमें सब कुछ सही था, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, यहाँ पे फिजिक्स की बात करता हूँ। इसमें फिजिक्स की संख्या में क्वेश्चन कितने थे, 6 थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे गलत थे, ठीक है। यहाँ पे तो प्रश्न क्रमांक 30, 3 और 6, 35, 4, ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक थे, इनमें 6 क्वेश्चन गलत थे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे समझना जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें भी नो चेंज किया है, जिसे 4π² नो चेंज इसमें भी किया है, ठीक है, कंटिन्यूस क्लोज लूप से। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक देखना, यहाँ पे समझना, ये वाला क्वेश्चन जो भी 7/2/2021 को 911, ठीक है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल इंटरनल है ना रिफ्लेक्शन, यानी कुल आंतरिक प्रतिबिंब जो है, ठीक है ना, सही विकल्प के इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन में भिन्नता। हाँ, जैसे कि मैंने भी बताया था ना बेटा कि जो इंग्लिश होती है और हिंदी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी में कुछ चेंजमेंट आता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो ऑब्जेक्शन इसमें लगाया हुआ था, ये सही ऑब्जेक्शन लगा था, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। जिस भी मान लीजिए ये शिफ्ट में किस 7/2/2021 में हुआ था, तो जिस भी बच्चे, जिस भी स्टूडेंट ने इस डेट को ये इसमें बैठा तो वो एक नंबर सभी को मिले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर सभी को मिलेगा, ठीक है, एक नंबर सभी को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, बाकी जो 4 क्वेश्चन थे, 4 और 5 क्वेश्चन थे, इसमें से कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, लेकिन एक क्वेश्चन में चेंजमेंट किया गया। तो हम ये मान के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्वेश्चन तो इसमें आपका सभी को मिलेगा जिस भी शिफ्ट में पेपर गलत हुआ था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखो अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहला बात ये होता है कि जो उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं, ऑब्जेक्शन में जितने क्वेश्चन मान लीजिए गलत है विशेषज्ञ द्वारा, तो वो नंबर सभी को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि इसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, टोटल मिला के ओवरऑल बात करूँ, यदि 5 या 10 क्वेश्चन गलत होते तो 5 या 10 नंबर सभी को मिलते प्यारे बच्चों। तो एक डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्शन कितने लगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है,
ऑब्जेक्शन कितने लगे, डिटेल में बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्शन कितने लगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शिफ्ट भी देखी जाती कि हार्ड कौन सी शिफ्ट थी और कौन सा क्या था, कौन सी हार्ड थी कौन सी इजी थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो भी इजी शिफ्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों और हार्ड का, दोनों को सबका एवरेज निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्शन लगे, तो ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल ऑब्जेक्शन प्यारे बच्चों, ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्शन की बात करूं, देखो तो इसमें 6 लगे थे, इंग्लिश में 6 लगे थे मेरे प्यारे बच्चों, और अपना केमिस्ट्री में 4 लगे थे, 6 4 10 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और फिजिक्स में 6 लगे थे 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ऑब्जेक्शन लगे थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 16 ऑब्जेक्शन लगे थे, ठीक है। यदि ये 16 ऑब्जेक्शन में सभी गलत होते मेरे प्यारे बच्चों, सभी गलत होते तो 16 नंबर दिया जाता, जिस सेट में जितने क्वेश्चन गलत थे सभी को मिल जाता, ठीक है, नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो जितने क्वेश्चन गलत होते हैं तो सभी को मिलता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखना, जो एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम यहाँ पे लंबा नहीं चलता है, ठीक है। जैसे अपना क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करूँ, अपना ये पुलिस कांस्टेबल का मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस कांस्टेबल का पेपर चलता है, और जो अदर पटवारी का चलता है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक महीने चलता है, ठीक है, 1 मंथ फिर भी चलता है पेपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं नॉर्मलाइजेशन के, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं नॉर्मलाइजेशन के मेरे प्यारे बच्चों। तो आपकी नॉर्मलाइजेशन की ओवरऑल बात करूँ टोटल, तो आपके 2 से लेके 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 5 नंबर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 5 नंबर टोटल मिला के, यदि आपका क्वेश्चन गलत है। हाँ, यदि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं, ऑब्जेक्शन लगा और वो विशेषज्ञ की तरह से भी गलत होते, तो आपके नंबर ज़्यादा इंक्रीज होंगे। लेकिन हाँ, एक बात है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जितने भी पीएनएफटी के एग्जाम दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करना, आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स करना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आंसर की में, ठीक है, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकती हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेस की 100% के नाम से, ठीक है, सक्सेस की 100% के नाम से मेरे प्यारे बच्चों चैनल है, तो उसमें आप टेलीग्राम कर सकती हैं, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक करना है, ऐसे कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।